फूल सिंह मीणा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माह महिम राज्यपाल महोदय राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के विजन को पेश किया गया है, उसके पक्ष में अपनी बात राय रखने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपको क्या बताऊं, पहले वाले सभी मेरे सदस्य पूर्व सरकार के बारे में बताया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा चरम पर था। युवाओं का विश्वास टूट चुका था और हमारी सरकार ने इस नासूर को जड़ मूल से खत्म कर डाला है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, भर्ती के योग्य होगा। ये हमारे भजन लाल जी की सरकार ने ये करके बता दिया, क्योंकि इतनी परीक्षा भर्ती अभी हुई है, ये एक भी भर्ती नहीं हुई। तो ये जो हमारे युवा भर्ती होकर जो नौकरी ज्वाइन कर ली है वो इनको नहीं दिख रहा है। यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमा पार कर दी। जल जीवन मिशन के घोटाले में आम जनता को पानी के लिए तरसा दिया। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने उस भ्रष्टाचार को पकड़ा। यही नहीं, कांग्रेस सरकार में अपराध चरम पर थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हमारी सरकार में अपराधी भागते फिर रहे हैं और घबरा कर सरेंडर हो रहे हैं। आम जनता का कानून और व्यवस्था पर भरोसा कायम हुआ है। सभापति महोदय, अभी खाद्य सुरक्षा की बात करूं मैं, भाई कह रहे थे मेरे सदस्य, बोला कि खाद्य सुरक्षा से नाम कट गए। सभापति महोदय, पूर्व सरकार में हमारे ट्राइबल एरिया में जो वास्तव में पात्र व्यक्ति थे उनको खाद्य सुरक्षा से हटा दिया गया था और मैंने 100 आदमियों को लाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, मगर एक नहीं सुनी। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे भजन लाल जी सरकार को कि उन्होंने, मैं पहला सत्र में ही इस मुद्दा को उठाया और पूरा सदन ने समर्थन किया। मंत्री महोदय यहाँ नहीं है, मैं उनका किन शब्दों में धन्यवाद दूं। उन्होंने एक ही आदेश निकाला और पोर्टल जो बरसों से बंद था उस पोर्टल को खोलकर जो हमारे पात्र व्यक्तियों को जो राशन कार्ड, जो वास्तव में उनको राशन नहीं मिल रहा था, उनको राशन देकर उनको वास्तव में लाभार्थियों को फायदा दिया। सभापति महोदय, यही नहीं, किसानों की जो बात कर रहे हैं, कई इस सरकार ने हमारे किसानों का कुछ नहीं भला किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरसों से विपक्ष की सरकार रही, मगर किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, 12 साल खेती की है, किसानों की पीड़ा समझता हूं। वास्तव में मोदी जी ने 6,000 रुपए साल का उनके खाते में किसान निधि के रूप में दिया और उनको राहत मिली। जब बीज बोने का समय आता था तब पैसे नहीं होते थे, किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे जाने लगे, तब जाकर उनके आषाढ़ के अंदर कि जो वास्तव में सही बीज और खाद लाकर फसल बोते थे फायदा मिला। स्कूलों का जर्जर का जो मुद्दा उठाया, ये जर्जर एक ही साल में नहीं हुई, बरसों से पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार में भी ये भवन वैसे ही थे। ये तो किस्मत में ये लिखा हुआ था, जो हमारे बच्चे अकस्मात अपने इस भवन को गिरने से दुर्घटना में उनकी जानें चली गई। मगर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे स्कूलों का चिन्हित किया और उनको बंद करवाया और उसके लिए बजट भी जा रहा है, जहां पर उपलब्ध है वहां पर जा रहा है। अभी हमारे जो वास्तव में मुख्यमंत्री जी को हमारे
जो वास्तव में ट्राइबल एरिया में जो भवन ज़्यादा जर्जर है, तो हमने आग्रह किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके ऐसे जर्जर स्कूलें हैं उनका भवन बनाने का कोई इंतजाम करके उनको राहत प्रदान करेंगे। अंग्रेजी मीडियम स्कूल की जो बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं घोषणा करने से कुछ नहीं होता सभापति महोदय। इन्होंने घोषणा कर दी मगर न तो वहां पर अध्यापक दिया न वहां पर भवन दिया। 3-3 कमरे में 12वीं तक स्कूल कैसे चलेगी, ये इन्होंने सोचा नहीं और घोषणा कर दी। और अब हमारी सरकार पर मतलब आरोप लगा रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के अंदर गुटबाजी में, बाड़ाबंदी में, रिसोर्ट में कैद थे। आम जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था, अफसरशाही हावी थी। युवा नेता का हक मारने से यह गुटबाजी शुरू हुई थी, जबकि हमारी सरकार ने निष्काम कर्मयोगी की तरह जनता की सेवा में लगे हुए युवा श्री भजन लाल जी को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश में युवाओं में एक नया जोश भर दिया। सभापति महोदय, आरपीएससी में पदों की लूट मची हुई थी, पद बेचे जा रहे थे। ओएमआर सीट में नंबर बढ़ाकर नाकारा लोगों को भ्रष्टाचार के चलते सरकारी नौकरी बेची गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री जी के करीबी भी कानून के घेरे में आ गए। हमारी सरकार ने लाखों नौकरियों का पिटारा खोल दिया। सभापति महोदय, कांग्रेस में खजाने पर वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी खुद कुंडली मारकर बैठे थे, जबकि हमारी सरकार ने मात्र शक्ति को श्रद्धा देने के लिए खजाना माननीय दिया कुमारी जी को सौंपा और वित्त मंत्री जी के साथ ही उप मुख्यमंत्री जी भी उन्हें बना दिया। हमारी महिलाओं को सम्मान देने में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। मनरेगा में लूट और भ्रष्टाचार मचा था। महात्मा गांधी जी की आत्मा रोती थी। बीबी श्री राम जी के माध्यम से इस योजना का असली लाभ हम जरूरतमंद पारदर्शी के साथ पहुंचाने का काम ये सरकार भजन लाल जी की कर रही है। उदयपुर में मेरे विकास की जो बात करूं, मैं माननीय, मेरे पास समय भी कम है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए हमारा जब पर्यटक आते थे उस टाइम पे घंटों तक वहां पर भीड़ लगती थी और आज भी लगती है, मगर मुख्यमंत्री जी ने एलिवेटेड रोड देकर और उसका काम जोरों से चल रहा है और हमारी इस ट्रैफिक व्यवस्था को भी ये सही करने का काम किया भजन लाल जी ने। और पटेल सर्कल पर हमारा ओवर ब्रिज बनाया, अंडर ब्रिज बनाया और पटेल सर्कल पर ओवर ब्रिज बनाया और एक अंडरपास बनाया। यही नहीं, हिरणमंगरी से कालाबाटा पारा खेत तक रोड को चौड़ा किया इस ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए। और सभापति महोदय, रामपुरा से नांदेश्वर तक रोड को चौड़ा करने का भी ये काम किया। यही नहीं, मेरा साथी विधायक प्रताप जी गमेती बैठे हैं, ये गोगुंदा से डायरेक्ट हमारा आस्था का केंद्र उबेश्वर भगवान होते हुए उदयपुर का रोड को भी काम चालू हो गया है। वो एक ऐसा रोड था जो आर्मी का भी या वहाँ पर ये कैंप है, पुलिस की लाइन भी वहाँ पर है, ट्रेनिंग सेंटर है, उस रोड को भी चौड़ा किया। सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारी सरकार ने जो काम किया उसके लिए मैं राजस्थान सरकार का यह बजट सारा हरित क्रांति का नारा है। यह विकसित राजस्थान हमारा है, युवाओं को मिलेगी नौकरियां, पर्यावरण का सहारा है, यह विकसित राजस्थान हमारा है।
पिछली कांग्रेस की सरकार बस भ्रष्टाचार का पिटा है। पेपर लीक कराकर कांग्रेस ने युवाओं का हक मारा है। कांग्रेस के कुकर्मों पर भजन सरकार ने हथौड़ा मारा है। ये विकसित राजस्थान हमारा है। भजन लाल सरकार बनी, किसानों का सहारा है। सम्मान निधि बढ़ाकर किसानों का कर्ज उतारा है। एमएसपी की रेट बढ़ाकर किसानों को दिया सहारा है। यह विकसित राजस्थान हमारा है। सभापति महोदय, कांग्रेस ने किसानों का किया था शोषण, भजन सरकार ने किया है पोषण। कांग्रेस का नियत में खोट, इसलिए जनता ने से खाई वोट की चोट। कांग्रेस ने किया था जमकर भ्रष्टाचार, इसलिए जनता ने बना दिया इनका कांग्रेसी 5 साल की कुर्सी के लिए लड़ते रहे, इसलिए चुनाव में खड्डे में पड़ते रहे। भजन सरकार ने बुलंद किया सुशासन का जारा। यह विकसित राजस्थान हमारा। सभापति महोदय, मेरे साथी सदस्य ने कहा कि हमारे विधायक महोदय ने ये फूल सिंह हीरो हमारा है। धन्यवाद मंत्री महोदय। मेरा साथी सदस्य कह रहा था, बोला कि हमारे विधायकों को नहीं पूछा, 5 साल तक रोते रहे। मेरे विधायक फंड का भी उद्घाटन हारा हुआ विधायक ने किया और हमारी एक रोड मेरे कहने पर नहीं दिया। सभापति महोदय, ये किन शब्दों में खुद तो खावे काकड़ी और दूजों को कहे आकड़ी। हमारे विधायकों को नहीं पूछा इन्होंने। और हमारे वास्तव में कांग्रेस के राज में लूट खसोट थी भारी। सभापति महोदय, प्लीज महोदय, कांग्रेस के राज में लूट खसोट थी भारी। बेच खाए राजस्थान, ऐसी थी तैयारी। खेत खा गए, रेत खा गए राजस्थान। आप खा गए, बाप खा गए बसपा का पान। कांग्रेसियों का पेट बड़ा है, खाने का भी जबड़ा बड़ा है। कभी अशोक से सचिन लड़ा है, डोटासरा जी बीच में पड़ा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस का बीज पड़ा है, वही माल बोरे में सड़ा है। आधा सेकंड। बजट आया है शानदार, सरकार आई अब ईमानदार। अब हर हाथ को मिलेगा काम का मिलेगा उचित दाम। किसान के खेत लहराएंगे, उनके जीवन को ऊंचा बढ़ाएंगे। भजन सरकार में होंगे सबके सपने पूरे। दिया जी के बजट से रहेगा ना कोई अधूरा। जय राजस्थान। श्री ललित